session of Unit 9, we have the IT Act 2000, that is the Information Technology Act 2000. So, in Unit 9, as you all know, that we are covering the legal aspects of business, and we have covered very important acts that are necessary to know for every businessman and a students of a commerce and management. So recently we completed our PPP, that is Public Private Partnership Act. We have completed Companies Act, we have completed Contract Act, Negotiable Instruments Act. So all were very important, and the very last one was the Competition Act. तो जो स्टूडेंट्स मेरे साथ कंपटीशन एक्ट से रिगार्डिंग प्रोविजंस को कवर नहीं कर पाए हैं, कंपटीशन एक्ट 2002, ऑन द टॉप यू कैन सी द वेरी लास्ट लिंक ऑफ सेशन. जाइए और इसको देखिए, कंप्लीट कीजिए अपना कंपटीशन एक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक्ट जो था इसने एमआरटीपी को रिप्लेस किया था. अब जो हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज आईटी एक्ट 2000. नेम से ही यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन दैट इट इज पर्टिकुलर एक्ट विच हैव guided us, which have given protection to the technology. As you all know that today technology is advancing day by day. Businesses are now converting their activities from manual to technical things. So it is very necessary to provide a secure and safe सेफ्टी टू दीज ट्रांजेक्शंस. और इसके लिए हमारे पास इम्पॉर्टेंट था कि एक ऐसा एक्ट हो जो इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस को, इलेक्ट्रिकल चीज़ों को, टेक्निकल चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सके. तभी से ये हमें आईटी एक्ट 2000 जो है गाइड कर रहा है, ये इसके लिए बनाया गया. एंड देर आर सर्टेन अमेंडमेंट्स जो इसमें की जाती है. इन 2008 में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स की गई जिसमें कि एक सिक्योर सिस्टम दिया गया फॉर द ट्रांजेक्शंस. तो हम वो सब कवर करेंगे. दिस इज़ योर जस्ट एन इंट्रो पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000. इसमें जस्ट आप ये समझेंगे कि ये एक्ट क्या था, कैसे एग्जिस्टेंस में आया, ये एक्ट कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होता है, ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिन पर आईटी एक्ट नहीं लगता, एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट. सो लिसन इट केयरफुली. आप अपने नोट्स मेरे साथ साथ बना सकते हैं. एंड स्टिल अगर किसी भी स्टूडेंट्स को दे नीड माई हैंडमेड नोट्स, दे नीड क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, सो यू कैन कॉल अस, यू कैन मेल अस ऑन दिस. एंड डियर स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, press the bell icon if you want more updates. And I want to tell you all that we are working on very new thing to bring a lot of information to you, and we are working to create and to make certain questions जो आपके यूजीसी नेट में बहुत आपको हेल्प करने वाले हैं. एंड मे बी यू विल गेट देम एज सुन एज पॉसिबल. सो वी विल ट्राई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस हर सेशन में कवर करें, ताकि आपके एग्ज़ाम जो नियर आ रहे हैं उनमें आप एटलीस्ट डेली के 50 क्वेश्चंस अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट योर मोरल विल ऑल्सो बूस्ट अप एंड यू विल गेट टू नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन योर एग्जाम. All right. So now here coming back to the topic, Information Technology Act, IT Act. This act was primarily based on unilateral model law on e-commerce. E-commerce means the commerce that is done on electronic platform. As you can see, most of the transactions are digitalized. Most of the transactions are now done technically. So there was a need कि हमें इस trading system, इस commerce को बचाना है that is done on electronic platform. That's why this act came into existence, and many attempts were made in the year 1998 कि ऐसा हमें law लाने की ज़रूरत है, Information Technology Act in India. But this Information Technology Act later on passed in 2000 only. So कई सालों की मशक्क़त के बाद लास्ट 2000 में ये एक्ट फ्लोर पर आता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रोट मेजर अमेंडमेंट्स इसमें लेकर आए, चेंजेस इसमें लेकर आते रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 में काफ़ी चेंजेस आए. It has added several new sections. ऑफेंसेस लाइक साइबर टेररिज्म, डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी खिलवाड़ करता है, आपके डेटा को कोई चुरा रहा है, वायरस अगर उसमें कोई डाल रहा है, साइबर टेररिज्म, ऑल ये सब टर्म्स हम समझने वाले हैं. जैसे जैसे हम इस एक्ट में आगे बढ़ेंगे, आई विल गिव यू इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज टर्म्स, रिगार्डिंग मेजर प्रोविजंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड जो आईटी एक्ट में यूज़ हो रहा है, ये सब हम कवर करेंगे. राइट. IT Act 2000 extends to whole of India.
मेजरली यहाँ पर आई एम पुटिंग स्टार, ये आपका क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये क्वेश्चन आया है, डज इट अप्लाई टू द ऑफेंस और कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो सिर्फ होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड होता है, नहीं, इट ऑल्सो अप्लाइज टू द ऑफेंसेज जो कि इंडिया के बाहर किए जाते हैं बाई एनी पर्सन ऑन द कंप्यूटर सिस्टम विच इज इन इंडिया, right? According to IT Act, any company can store their data in electronic storage के फॉर्म में अपने डेटा स्टोर करती हैं, पासवर्ड्स डालती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, स्टिल अगर उस डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसके लिए भी ऑफेंसेस बनाए गए हैं, क्या क्या पनिशमेंट है वो सब दिया गया है इस एक्ट में। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। नेक्स्ट वी हैव नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट कहाँ पर अप्लाई नहीं होता है या इस एक्ट के प्रोविजंस को आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू गेट टू नो दिस तो आपको ये पता लग जाएगा कि आईटी एक्ट के जो स्कोप है वो यहाँ पर नहीं आती। IT 2000, this IT Act 2000 doesn't apply to where first a negotiable instruments पर अप्लाई नहीं होता। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से? ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में डिफाइन किए गए हैं। अब आप कहोगे कि मैम वो क्या होता है? सो दोज हु आर कवरिंग देयर सिलेबस विद मी वो सब जानते हैं। Even students, you can comment in comment section box what do you mean by negotiable instruments. Comment fast, I want to see how many of you are covering your syllabus with me. Now those who don't, on the top you see the playlist का लिंक आपको मैं दे रही हूँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 यूनिट 9 में ही हमने ये सेशंस कवर की हैं। फर्स्ट सेशन का मैं लिंक दे रही हूँ, जाइए और इसको कवर कीजिए। देन नेक्स्ट, अ पावर ऑफ अटर्नी हैज डिफाइंड एज डिफाइंड इन पावर्स ऑफ अटर्नी एक्ट 1882 में। जो पावर ऑफ अटर्नी से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल डेटा होगा ये वहाँ पर भी अप्लाई नहीं करेगा। तो ये मैं वो एक्ट्स बता रही हूँ जहाँ पर ये अप्लाई नहीं करता। ट्रस्ट पर ये अप्लाई नहीं करता। ट्रस्ट कौन? जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में डिफाइन की गई हैं। नेक्स्ट, अ विल एज डिफाइंड इन इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में एक विल जो बनती है, विल जब पर्सन अपनी सारी प्रॉपर्टी को किसी के नाम करना चाहता है तो अपनी एक विल लिखवा कर जाता है, वसीयत जिसे हम कहते हैं, तो उस वसीयत पर भी अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट, एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और कन्वीनियंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी ट्रांसफ़र किया गया है तो उस प्रॉपर्टी के उस कॉन्ट्रैक्ट पर भी अप्लाई नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसे अगर आपको समझना है तो इसका लिंक मैं ऊपर दे रही हूँ, व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने कंप्लीट पूरा किया है, ये जाइए और इस लिंक पर अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। आफ्टर देन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये क्यों बना, क्या ऐसे मेन कारण हैं जिन पर ये करेगा। आईटी एक्ट का मेजर जो फोकस है वो किस किस एरिया पर है। सो वी विल सी दीज ऑब्जेक्टिव्स। कीप ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स इन योर माइंड डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज यूजीसी नेट में कोई भी पॉइंट आपको दिया होगा और एक फोर्थ पॉइंट दे दिया होगा, 3 पॉइंट्स दिए होंगे, फोर्थ वन check the odd one out, ठीक है, which one is not the objective. So you have to keep all these in your mind. The very first objective is to give legal recognition to any transaction which is done electronically or use of internet. बाय द यूज़ ऑफ इंटरनेट, अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही है जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो रही है, इंटरनेट के थ्रू हो रही है, तो उस ट्रांजैक्शन को, ट्रांजैक्शन मीन्स लेन देन, उस ट्रांजैक्शन को लीगली रिकॉग्नाइज किया जाता है कि यस। अब पहले क्या होता था कि मैनुअली हुआ, क्या आपके पास क्या प्रूफ है, बट नाउ अगर आपने कोई भी चीज़ जो टेक्निकली करी है उसका कोई प्रूफ नहीं होता था, कह देंगे कि आपने तो फ़ोन से किया है, ये नहीं है, बट नाउ दैट इज़ ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड, दैट इज़ ऑल्सो हैव अ लीगल रिकॉग्निशन. Next, to give legal recognition to the digital signatures for accepting any agreement via computer. पहले क्या होता था, अगर दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता था तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में बनाया जाता था और उस पर साइन किए जाते थे, एंड दो साइन डन थ्रू अ पेन और ऑन अ पेपर। तो उस मोड, उस पेन जैसे सिग्नेचर हुए, वो जो पेपर, वो डॉक्यूमेंट है, वो एक लीगल रिकॉग्नाइज डॉक्यूमेंट बन गया। बट नाउ अ डेज एज technology is advancing, as two parties are sitting at different places, so they can create an agreement between them via digital signature. कैसे? ये पार्टी सपोज अपना एक डिजिटल टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ एग्रीमेंट बनाएगी, उस एग्रीमेंट को उस पर्सन के पास सेंड करेगी थ्रू एनी वे, और वहाँ पर मीन्स इट शुड बी टेक्निकल वे, राइट, थ्रू अ
यूज़ ऑफ इंटरनेट, तो उस पर्सन के पास बाय चांस मेल के थ्रू जाता है, व्हाट्सएप के थ्रू जाता है, व्हाट्सएवर, वो पर्सन अपने डिजिटल सिग्नेचर करेगा। डिजिटल सिग्नेचर होने के बाद ही विल सेंड बैक दैट डॉक्यूमेंट टू दैट पर्सन। नाउ दैट डॉक्यूमेंट विल बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और वो डिजिटल सिग्नेचर रिकॉग्नाइज होंगे बिकॉज दैट पर्सन हैज गिवन देयर एसेंट वाया साइनिंग थ्रू डिजिटल मोड। अब आप कहोगे मैम डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, तो इस पर भी मैं ऑलरेडी आपका एक सेशन दे चुकी हूँ। जो स्टूडेंट्स ये कवर नहीं कर पाए हैं तो आप जाइए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये लिंक देखिए, इसमें मैंने ये समझाया है डिजिटल सिग्नेचर पर। अदरवाइज आई विल मेक अ सेपरेट सेशन, I'll tell you what exactly it is, how it is done, how signatures are created by one party, और वो digital signature एक person के कैसे बन जाते हैं। Then to provide facility for filing the documents online relating to like school admissions, registrations in employment exchange, ऐसे सब चीज़ों पे IT एक्ट जो है वर्क कर रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स अब जितने भी तरीके के हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स अब ऑनलाइन अवेलेबल हों। टू स्टॉप साइबर क्राइम, दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IT एक्ट, कि जो भी अब ये कंप्यूटर्स पर डेटा होता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल प्रोविजन सेक्शन बनाए जाए, ऑफेंसेस बनाए जाए, पनिशमेंट दी जाए जो भी लोग साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हैं, प्राइवेसी दी जाए लोगों को जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, सो दैट दे फील सेफ एंड सिक्योर ड्यूरिंग दैट। To give legal recognition for keeping the books of accounts by bankers and other companies in electronic form, right? To make more power to IPO, RBI, इंडियन एविडेंस एक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पावर देनी कि ये भी एक एविडेंस के तौर पर यूज़ हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू, एंड टू स्टॉप दिस इलेक्ट्रॉनिक क्राइम जो हो रहा है। So I hope dear student you understood what exactly IT Act is about. In next session we will cover other provisions of this act. Till then इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, इसके बारे में आप नोट्स बनाइए। कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है you can message us, you can mail us, even you can comment in comment section box. Till then keep watching, keep sharing, don't forget to subscribe to get more updated videos. Follow us on Telegram and have a nice day. Thank you.